नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसे करने का अर्थ है स्वयं को ईश्वर की गोद में सौंप देना। क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसी परिक्रमा है जहां हर कदम पर कृष्ण की लीलाओं की सुगंध आती है। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा की। ब्रिजमंडल जो मथुरा से शुरू होकर गोवर्धन, बरसाना, नंदगाम और वृंदावन तक फैला है, इसे लीला भूमि भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से इस भूमि को स्पर्श किया था। 84 कोस की यह यात्रा कोई साधारण पैदल यात्रा नहीं है। यह अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पित करने का एक मार्ग है। कहा जाता है कि जो इस यात्रा को करता है उसे 84 लाख योनियों के बंधनों से मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। हमारी यात्रा शुरू होती है मथुरा से। जैसे ही हम यमुना के तट पर खड़े होते हैं, ठंडी हवाएं हमें कृष्ण की बांसुरी की याद दिलाती हैं। मथुरा का अर्थ ही है माधव का वास। यहाँ से भक्त निकल पड़ते हैं मधुबन की ओर। यहाँ की हर धूल में एक कहानी है। जब आप यहाँ से गुजरते हैं तो आपको महसूस होगा कि आप समय में पीछे जा रहे हैं। यहाँ का वातावरण इतना सकारात्मक है कि आपके मन का सारा बोझ, सारी चिंताएं स्वतः ही लुप्त हो जाती हैं। 84 कोस परिक्रमा का सबसे मुख्य केंद्र है गोवर्धन पर्वत। जब कृष्ण ने अपनी उंगली पर पर्वत उठाकर ब्रिजवासियों की रक्षा की थी, तब इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया था। आज भी जब यात्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो वे केवल एक पत्थर की परिक्रमा नहीं कर रहे होते, वे उस प्रेम की परिक्रमा कर रहे होते हैं जो कृष्ण ने अपने भक्तों के लिए दिखाया था। रास्ते में आपको मिलेंगे मानसी गंगा के घाट, जहां कृष्ण ने गोपियों के मान को संतुष्ट करने के लिए गंगा का आह्वान किया था। यहाँ रुककर यदि आप आंखें बंद करेंगे तो आपको घुंघरुओं की झंकार और ग्वाल बालों की पुकार सुनाई देगी। एक पुरानी लोक मान्यता है कि एक बार एक बहुत गरीब व्यक्ति परिक्रमा करने निकला। उसके पास न खाने को अन्न था और न पहनने को अच्छे वस्त्र, पर उसके हृदय में केवल कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम था। जैसे ही वह गोवर्धन के पास पहुंचा, एक वृद्ध ग्वाले ने उसे भोजन कराया और उसे एक विशेष कुंज का रास्ता दिखाया। बाद में पता चला कि वह स्वयं साक्षात गिरिराज धरन थे, जिन्होंने अपनी भक्त की सेवा की थी। यह परिक्रमा सिखाती है कि यहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं है। जो भी यहाँ आता है वह कृष्ण का प्रिय बन जाता है। ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा का सबसे भावुक पड़ाव है बरसाना। जब आप यहाँ की पहाड़ियों की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं राधा रानी आपका स्वागत कर रही हों। यहाँ के लाडली जी मंदिर में जब आप दर्शन करते हैं तो वह अलौकिक चमक आपको यह महसूस कराती है कि ईश्वर से भी ऊपर यदि कोई शक्ति है तो वह है भक्त का प्रेम। यहाँ की परिक्रमा कठिन जरूर है। पहाड़ चढ़ना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन हर कदम के साथ आपकी आत्मा का अहंकार घटता है। यहाँ की मिट्टी में वह शक्ति है जो बड़े बड़े योगियों को भी नतमस्तक कर देती है। बरसाना के बाद हम पहुँचते हैं नंदगाम। यहाँ वह नंद भवन है जहाँ कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। 84 कोस की परिक्रमा में नंदगाम का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ आपको बाल कृष्ण के साक्षात दर्शन का अनुभव होता है। यहाँ की संकरी गलियों से निकलते हुए कल्पना कीजिए, वह माखन चोर, वह यशोदा मैया की डांट और वह गोपियों का प्रेम। यहाँ पहुंचकर हर यात्री वापस बच्चा बन जाता है। परिक्रमा के दौरान कई ऐसे स्थान आते हैं जैसे निधिवन या चीरघाट, जहां आज भी लोग कहते हैं कि रात के समय अलौकिक अनुभूतियां होती हैं। लोक कथाओं के अनुसार
आज भी यहाँ रात में कृष्ण और राधा अपनी लीलाएं करते हैं। वैज्ञानिक चाहे इसे कुछ भी कहें, लेकिन भक्त के लिए यह श्रद्धा का विषय है। 84 कोस की यात्रा हमें सिखाती है कि सत्य वही है जो दिल से महसूस हो, न कि जो आंखों से देखा जाए। अंत में 84 कोस की यह लंबी पदयात्रा पूर्ण होती है तो यात्री वही नहीं रहता जो वह शुरू में था। उसके भीतर एक अजीब सी शांति, संतोष और प्रेम का वास होता है। यह परिक्रमा हमें सिखाती है कि जीवन भी एक यात्रा है, जहाँ कठिनाइयाँ भी हैं, जैसे गोवर्धन और बरसाना की चढ़ाई, और आनंद भी, जैसे कृष्ण का प्रेम। अंत में हम सब उसी परमात्मा में विलीन होने के लिए निकले हैं। तो दोस्तों, यह थी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की एक संक्षेप लेकिन भावपूर्ण गाथा। यह यात्रा केवल नक्शे पर की गई दूरी नहीं है, यह आपके भीतर की एक नई खोज है। यदि आपको भी कभी अवसर मिले तो इन गलियों में जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि कृष्ण आपको केवल वहां नहीं मिलते, वे आपको आपसे मिलवाते हैं। अगर यह यात्रा कथा आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस आध्यात्मिक अनुभव का आनंद ले सकें। आप अगली कहानी किस पौराणिक स्थल पर चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे।